मेरा आप सभी भाई बंधुओं, माता पिता व मेरे साथी सहभागियों को हार्दिक नमन है। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थपूर्ण होंगे। आज मैं कर्मपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के पेज पर लाइव आई हूँ और पिछले मैं 13 अगस्त को लाइव आई थी और एक मुहिम के साथ में आई थी, जिस मुहिम में आप सभी लोगों ने मेरा बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, मेरा साथ दिया, जिसके वजह से मुझे काफ़ी प्यार मिला। और आप इसी वजह से मैं आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और इसी क्रम में जैसा मैंने आपसे पिछले सत्र में वादा किया था कि मैं लाइव आऊँगी और आज मैं लाइव आई हूँ, तो एक नई मुहिम के साथ जो मैंने वादा किया था कि मैं उस मुहिम को लेकर के आऊँगी, आज मैं उसी को लेकर लाइव आई हूँ। और आप सभी को मेरा शिवांगी श्रीवास्तव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। जैसा कि जो मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे आम जीवन में वो देखने को भी मिलता है, और जब हम उनमें फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं अब हम क्या करें और क्या ना करें। तो इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपकी समस्या को हल करने के लिए समझ लें, या फिर आप समझ लें इस समस्या को समझने के लिए पारिवारिक संघर्ष का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, वो मैं आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि परिवार होता क्या है। परिवार हमारे समाज की एक प्रमुख इकाई माना जाता है। कुछ लोगों के लिए यह दुख, सुख, प्यार, मनोरंजन, दुख को बांटने का, सुख को बांटने का एक स्रोत माना जाता है। वहीं ये कुछ लोगों के लिए कमजोरी, उदासी, झगड़े, कलह, अन्य मानसिक परेशानियों या शारीरिक परेशानियों को जन्मने के लिए एक जड़ के रूप में देखा जाता है। अगर यही पारिवारिक संघर्ष अगर हम देखें तो एक छोटे समय के लिए भी हो सकता है और एक बड़े समय के लिए भी हो सकता है। जो ओकेजनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ समय अंतराल बाद तो खत्म हो जाती है, पर जो यही छोटे छोटे झगड़े लंबे अंतराल तक खींचने लगते हैं तो ये परिवार की रूपरेखा को और जो परिवार की आधार है उसको बेकार करने लगता है और परिवार की रूपरेखा में एक भयानक लहर को ले आता है, जिससे कि जो परिवार का तालमेल है वो खत्म सा होने लगता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पारिवारिक संघर्ष होता क्या है। पारिवारिक संघर्ष दो लोगों के बीच में आपसी पारस्परिक सक्रिय विरोध से है, जिसमें माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बंधु भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, पति पत्नी या अन्य कानूनी रूप से जुड़े हुए व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसका रूप कैसा होता है? इसमें एक दूसरे को अब्यूजिव बिहेवियर करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, जिसे हम आमतौर पे वायलेंस कहते हैं, झगड़े या फिर दूसरे को बहुत ज़्यादा अपमानजनक परिस्थिति में ले जाना के रूप में आप देख सकते हैं। बेसिकली जो परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए साइकोलॉजिकल नीड जैसे कि समक्षता, संबंधता या स्वायत्तता ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब ये साइकोलॉजिकल ग्रोथ व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिलती तो जो व्यक्ति की साइकोलॉजिकल नीड है उसमें बाधा आती है। जो व्यक्ति की ऑन गोइंग डेवलपमेंट ग्रोथ है, जो चल रही जो डेवलपमेंट को रोकता है और जो उसकी इंटीग्रिटी है उसको समाप्त करने में भी बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति में अन्य प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि
पारिवारिक संघर्ष की तो हमने बात कर ली, पर पारिवारिक संघर्ष होता कैसे है, ये होता क्या है, क्या इस पे किसी ने ध्यान दिया? नहीं। ज्यादातर लोग किसी मुद्दे पे लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं, जो मुद्दे हमें नहीं पता होता कि ये आगे इसका मोड़ क्या होगा, पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपसी बात जो कर रहा होता है उसमें एक आर्ग्यूमेंटिंग स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो लोग एक मुद्दे पे दूसरा मुद्दा, दूसरे मुद्दे पे तीसरा मुद्दा, तीसरे मुद्दे पे चौथा मुद्दा लेकर आ रहे होते हैं, जिससे कि ये एक बहुत लड़ाई झगड़े या कह लीजिए बहस का कारण बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि ये एक व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे फ़ोन नहीं किया। दूसरा व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, वो कर लेंगे। पहला व्यक्ति, नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कोई बात नहीं वो कर लेंगे, हो सकता है वो बिजी हो सकते हैं, तुम्हारे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते। इस मुद्दे पे वो बहस कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारे घर वाले भी तो मुझसे बात नहीं करते। अब आपने देखा कि क्या हुआ, इसने एक मुद्दा उठाया कि तुम्हारे घर वाले मुझसे फोन नहीं किया, मुझसे प्यार नहीं करते। दूसरे व्यक्ति ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वो नहीं समझा, तो दूसरे व्यक्ति ने एक मुद्दा उठाया, तुम्हारे घर वाले भी नहीं करते। इसी तरीके से कई सारे मुद्दे एक पे एक चढ़ाते हैं और इन दोनों के बीच में आपसी संबंध खराब हो जाने लगते हैं। क्या होता है कि जब आपसी बहस स्टार्ट होती है तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कर क्या रहे हैं। वो मुद्दे पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को सही, दूसरे सामने वाले को गलत ठहराना चाहते हैं, वो खुद की जीत हासिल करना चाहते हैं। बेसिकली हम यही देखते हैं दो लोगों के बीच में जब आपसी संघर्ष हो रहा होता है। अब क्या किसी ने इसके पीछे का कारण देखा कि क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर जो दो संबंध में रह रहे व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक दूसरे को मिसजज कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंड करने के साथ साथ वो किसी भी मुद्दे को गलत कॉन्क्लूजन पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पर किसी भी चीज का एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा। निष्कर्ष निकल रहा है तो गलत रूप से निकल रहा है। साथ ही वो एक दूसरे के जो व्यू पॉइंट है, जो बिलीव है, जैसा कि हम एक सामाजिक करण की प्रक्रिया में रह रहे हैं और हम सब सामाजिक व्यक्ति हैं, तो जो इंडिविजुअलिटी है सबकी अलग अलग होती है, जो बिलीफ सिस्टम है सबका अलग अलग होता है, जो हमारा प्रत्यक्षण करने का तरीका है वो अलग अलग है अपने इन्वायरमेंट के लिए। व्यक्ति एक दूसरे की जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है, जो उसका बिलीफ सिस्टम है, जो उसका व्यू पॉइंट है, समझ नहीं पा रहा है, तो पारिवारिक संघर्ष की स्थिति खड़ी हो रही है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति अपने आप में गुस्सा, हीनता महसूस कर रहा है, जो व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न कर रहा है। जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं तो सामान्यतः एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति भी कुंठा से ग्रसित हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब इंसान में कुंठा उत्पन्न होती है तो अन्य प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो सामाजिक और मानसिक परेशानियां व्यक्ति में उत्पन्न होने लगती हैं, जो रिश्ते में दरार आने का कारण बन जाती है। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो परेशानी है इसका कारण क्या हो रहा है, इसका प्रभाव क्या रहा है वैवाहिक स्थिति पे। वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक जीवन क्या होता है? वैवाहिक जीवन अगर हम देखें तो इसे समाज की एक महत्वपूर्ण रिश्ते से नवाजा गया है और इसे बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता माना गया है, जिससे कि कहा जाता है कि इससे व्यक्ति का जो पर्सनल ग्रोथ है और वेल बीइंग है बढ़ता है और इसे बढ़ावा मिलता है। लेकिन रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर व्यक्ति की ये मैरिटल लाइफ बहुत ही खुशनुमा है या फिर बहुत अच्छी जा रही है तो व्यक्ति का जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य है वो भी उसी प्रकार से बढ़ रहा है। लेकिन जो स्ट्रेस मॉडल कहता है, स्ट्रेस मॉडल ये कहता है कि अगर परिवार में नकारात्मक स्थिति है, अगर परिवार में दो लोगों के बीच में पारस्परिक संघर्ष है तो इससे जो व्यक्ति है
उसकी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का जो सेल्फ स्टीम है वो कम होते दिखने लगता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है वो कटने लगता है। शादीशुदा जीवन में कई सारी परेशानियां जैसे विघटन का कारण बन जाती हैं। आपसी शारीरिक संबंध सही रूप से नहीं बन पाते हैं क्योंकि दोनों में द्वेष की भावना चल रही होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति की अपने स्ट्रेस से लड़ने की प्रक्रिया है, जो जिसे हम कहते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग तरीके से अपनी चिंता से लड़ने की एक प्रक्रिया होती है, एक स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनमें वो हारने लगता है। उसे नहीं पता होता कि अब मैं कौन सा संसाधन यूज करूं जिससे मेरी जो चिंता है वो कम हो जाए। ये परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जो अच्छी, जो बहुत संतुष्टिपूर्वक वैवाहिक जीवन है उससे व्यक्ति का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास तो होता ही है, लेकिन जो मेल्स हैं उन्हें शारीरिक रूप से ज़्यादा संतुष्ट देखा पाया गया और वहीं फीमेल्स में इमोशनल रूप से ज़्यादा संतुष्ट पाया गया। लेकिन अगर यही स्थिति अलग होती है तो जो महिलाएं हैं उनमें इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसमें फिजिकल प्रॉब्लम भी दिखने लगती हैं। उसी प्रकार से जो मेल होते हैं उनमें एंटी सोशल बिहेवियर का जन्म होने लगता है और वो नशा का सेवन करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। इसके साथ ही उनमें बाइपोलर और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। और फीमेल्स में भी जैसे फीमेल्स और मेल्स की तुलना में जो फीमेल्स हैं उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि जो फीमेल है वो किसी भी चिंता को लेने के लिए ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया हर इंसान का प्रत्यक्षीकरण करने का अलग अलग तरीका होता है। उसी प्रकार से जो फीमेल होती हैं उनका अपने इन्वायरमेंट को देखने का तरीका जो वो प्रत्यक्षीकरण कर रही हैं वो ज़्यादातर अलग होता है, मतलब वो नकारात्मक जो उनकी सोच है ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ कि जो फीमेल्स हैं उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेसिव सिम्टम्स जैसे कि मन का हर वक्त उदास रहना, जो जिस कार्य में आप पहले संतुष्टि ले रहे थे, जिस कार्य को करते वक्त आप बहुत खुश महसूस कर रहे थे, उन कार्य को अब करने में आपको कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही है। आपको थकावट, आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, शारीरिक ऊर्जा बेसिकली। इसके साथ साथ आपको नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो रहा है, मरने की इच्छा आ रही है, जो हमारे होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस जैसे कॉग्निटिव ट्रेट्स दिखने लगते हैं। ये चीज़ महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ एंजाइटी की दिक्कत आ जाती है। एंजाइटी जैसे कि मन घबराना, किसी भी चीज़ की चिंता को बार बार करना और भविष्य को लेकर अतार्किक चिंता करना, ये परेशानियाँ। दिल का घबराना, घबराहट, पसीने आना, ऐसा लगना कि अब मुझे अटैक आने वाला है, ये बेसिकली पैनिक अटैक का एक लक्षण है। और साथ ही साथ इंसान में डिसोसिएटिव सिम्टम्स, जो कि जब महिलाओं में, ये भी डिसोसिएटिव सिम्टम्स महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है जब महिलाएं किसी भी चिंता को लेकर कुंठा उत्पन्न करने लगती हैं। अगर उनकी कोई इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो उससे उनकी कुंठा उत्पन्न हो रही है, और यह कुंठा उनमें शारीरिक और मानसिक लक्षणों के रूप में देखने को मिलती हैं, जैसे कि बेहोश हो जाना, एकदम अचानक से शांत हो जाना, ये बोलना कि बार बार ये रिपोर्ट करना कि उनके अंदर देवी, पितर या भूत प्रेत का उनके शरीर में आ रहे हैं। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से जो जैसे कि वैवाहिक जीवन है उसमें छोटे मोटे तो झगड़े हर परिवार में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर यही झगड़े बहुत ज़्यादा समय तक चलने लगते हैं तो जो वैवाहिक जीवन है उसमें व्यक्ति ना फिजिकली सेटिस्फाई हो पाता है, ना इमोशनली सेटिस्फाई होता है, और ना ही सोशली सेटिस्फाई हो पाता है। ये तीनों ही रूप में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें कि फिजिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं व्यक्ति में, तो फिजिकल सिम्टम्स में जैसे डायबिटीज, जैसे आपको पता है कि स्ट्रेस जो डायबिटीज को उत्पन्न करने का बहुत मुख्य कारण है, तो डायबिटीज जैसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना, लो बैक पेन की शिकायत होना, हेडेक होना या फिर चक्कर आना, ये सारी चीजें व्यक्ति रिपोर्ट करता है। साथ ही साथ उसकी जो मोटिवेशन है व्यक्ति का, वो भी कम होने लगता है। जैसे व्यक्ति जो एक्टिविटीज लाइक जो एक्सरसाइज व्यक्ति कर रहा है या फिर अपनी मेडिसिन ले रहा है समय पे, उसको भी लेने में वो कतराने लगता है। अपनी शारीरिक ऊर्जा में कमी को देखते हुए वो एक्सरसाइज वगैरह को भी छोड़ने लगता है। इसी तरीके से ये तो हुई वैवाहिक जीवन की बात। अगर अब हम बात करें कि बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पे भी इसका मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखा गया है। जैसे कि जो बच्चा होता है वो परिवार में ही सब कुछ सीखता है, वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी है परिवार से ही बनाता है। अगर उसको परिवार से सही वातावरण नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है कि वो एक परेशानी में जाने लगता है। जो उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट ग्रोथ है जो ऑनगोइंग है वो खत्म सा होने लगता है और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट स्टेज की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरी चीज कि जो बच्चा है, जैसे कि रिसर्चर्स में भी देखा गया है कि जो बच्चे पारिवारिक संघर्ष का शिकार हुए हैं उनका जो डिस्फंक्शनल एटीट्यूड है ज़्यादा बढ़ा है, वो डिस्फंक्शनल एटीट्यूड की तरफ ज़्यादा गए हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनमें जैसे कि ये तो ग्रोथ की डेवलपमेंट की, जिसमें बच्चा डेवलपमेंट की स्टेज है जिसमें बच्चा अपने आप को अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, उसके मूड चेंजेस होते हैं। बेसिकली 10 से 12 वर्ष की एज में होता है जो प्री एडोलसेंस एज होती है, उसमें व्यक्ति अपने जो व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आता है, वो अपने उसके ऊपर पीयर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उसके बॉडीली चेंजेस होते हैं, उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसका मेंटल चेंजेस होता है, तो वो सारी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। साथ ही पारिवारिक संघर्ष का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर पारिवारिक संघर्ष में माता पिता बच्चे पर बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी दिखाते हैं तो बच्चे का जो व्यवहार होता है वो नेगेटिव रूप से डेवलप होता है। साथ ही जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि अगर माता पिता के बीच में आपसी झगड़े हो रहे हैं और बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है और बच्चा ये देखता है कि माता पिता आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अब उस झगड़े से बच्चे में क्या डेवलप हो रहा है, बेसिकली एंजाइटी डेवलप हो रही है। अब क्या होता है कि जब झगड़े हो रहे हैं तो माता पिता में से कोई ना कोई अपना गुस्सा उतारने के लिए बच्चे को अपना शिकार बना लेता है, बच्चे को मारता है। बच्चा उससे क्या करता है, बच्चा डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि अब अगली बार भी मुझे इसी तरीके से ही मार पड़ेगी। जब वो स्कूल से आता है, अगर ये चीज़ लगातार चलती रहती है तो बच्चे के मन में एंजाइटी डेवलप हो जाती है और यही एंजाइटी कहीं ना कहीं बच्चे के पॉजिटिव डेवलपमेंट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा पुअर इफेक्ट दिखाता है। साथ ही साथ बच्चे अगर माता पिता घर से बाहर चले गए हों और बच्चे ने कोई एक छोटी सी आवाज़ सुन ली, बच्चा उससे भी डर जाएगा, बच्चा उससे डरेगा और साथ ही साथ उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स भी डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि बच्चे में अगर ज़्यादा घरेलू हिंसा चल रही है तो जो बच्चा है उसका पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, पुअर सोसाइटल परफॉर्मेंस और जो घर पे उसका परफॉर्मेंस है उसमें भी कमी आती दिखेगी। और जब माता पिता से प्रॉपर अटैचमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर अटैचमेंट के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट जब नहीं मिलता है तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है और जिसके कारण बच्चे में नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। इसके अलावा बच्चे की जो एक्टिविटी है, जो व्यक्ति बच्चे की जो एक्टिविटी वो कर रहा होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलती है। साथ ही स्टडी में ये पाया गया कि जो पुअर फैमिली फंक्शनिंग है या पुअर सोशल सपोर्ट है वो बालक के जो मनोवैज्ञानिक
सिम्टम्स है, मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स प्लस फिजिकल सिम्टम्स को डेवलप करता है। परिवार में जब सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अटैचमेंट जैसे हॉस्टिलिटी, क्रिटिकलिटी और इस तरीके के जो नकारात्मक बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं बच्चे के साथ में, तो बच्चे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एक्सटर्नलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। एक्सटर्नलाइजेशन प्रॉब्लम जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ड्रग डिपेंडेंसी बढ़ जाती है बच्चे पे, और साथ ही साथ ईटिंग डिसऑर्डर होने लगता है बच्चे को। इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, सोमैटिक डिसऑर्डर, OCD एंड इमोशनल प्रॉब्लम जैसे कि बच्चा जो होता है अपनी पहले की क्रियाओं से कटने लगता है, कॉग्निटिव जैसे वो भूलने लगता है, चीज़ों को याद नहीं कर पाता है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी का भी आपको देखने को मिलता होगा उसमें लक्षण। और कॉग्निटिव सिम्टम्स जैसे बच्चा होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स जो है वो बच्चे में देखने को मिलते हैं। जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग चल रही है उससे जो माता पिता हैं अपने बच्चों पर संपूर्ण ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और संपूर्ण ध्यान ना देने के कारण जो बच्चे का पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक रहा है। रुकने के साथ साथ बच्चा अपने स्कूल की परफॉर्मेंस पे भी पुअर हो रहा है, सोशल जो परफॉर्मेंस है उसमें भी वो कमी दिखा रहा है, घर में भी वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है, वो पढ़ाई में ज़्यादा कमज़ोर होने लग रहा है, माता पिता से कम अटैच हो पा रहा है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो माता पिता से उसको प्रॉपर अटैचमेंट नहीं मिल पा रहा है, ये कारण होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी इसके बारे में कि आप अपने जो बच्चे को जैसे आपसी संघर्ष में पीटते हैं उसका क्या और असर होता है। इससे बच्चे में कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं, और अनेक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी डेवलप होते हैं, जिसकी मैं आगे आपको चर्चा करूंगी कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज का सेशन मैं आपको यहीं ख़त्म करूंगी, क्योंकि जो आगे आने वाले सेशन है मैं उसमें आपको चर्चा करूंगी कि इस पारिवारिक संघर्ष के लक्षण क्या हैं और ये किस तरीके से और अन्य सदस्यों पे क्या प्रभाव डाल रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आपको आगे आने वाले सत्र में हम इसके उपायों के भी की चर्चा करेंगे, जैसे कि आप क्या उपाय ऐसा करें कि जिससे बच्चे की अटैचमेंट, जो माता पिता से अटैचमेंट स्टाइल है वो ठीक हो जाए, बच्चे का जो पुअर परफॉर्मेंस है वो ठीक हो जाए, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है वो किस प्रकार से सामान्य हो सके, दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रह सके, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे वो सारे उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी का जो मेरा उद्देश्य था ये बताना कि आप पारिवारिक संघर्ष को समझ पाए कि पारिवारिक संघर्ष किस तरीके से परिवार के सदस्यों पर इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को जब इसकी चर्चा करी हूँ, आगे 25 तारीख को जो मेरा सेशन है आप उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट करें और ये जाने कि इसके लक्षण क्या है, इसका प्रभाव क्या हो रहा है और इसका अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे कर्मपथ पेज पे, कर्मपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन जो फेसबुक हमारा पेज है उस पे आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप www.karmpatdevelopment.org पर भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉलिंग पे भी आप हमसे इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, WHO द्वारा दी गई सारी नियम का पालन करें और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।